गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम मोहर सर्किल पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोगों को समझने में दिक्कत होता होगा, तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये बाबू आपका क्वेश्चन है, स्टेट सिस्टम हमने बना रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझाते हैं। क्वेश्चन है, एक पिंड पर दो लांभिक मुख्य प्रतिबल यानी दो परपेंडिकुलर आपके क्या बोलते हैं स्ट्रेस 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी 60 MPa तनाव में है। देखिए आपका तनाव में है ये वाला, ठीक, तथा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी 40 MPa कंप्रेशन यानी आपका देखो कंप्रेशन का डायरेक्शन देखो एरो का। ठीक है, कार्यरत है, कह रहा उस आपका इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका अभिलंब, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका अभिलंब अधिक मुख्य प्रतिबल वाले मुख्य प्लेन से -60 डिग्री का कोण बनाता है। -60 लिखने का मतलब क्लॉक वाइज, अगर -60 नहीं लिखता तो वही क्लॉक वाइज लिखता है, 60 डिग्री क्लॉक वाइज का कोण बनाता है। अब इस लाइन को समझो पहले, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि ये आपका मान लीजिए ये आपका ऐसे है, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। इस पर आपका सिग्मा एक्स लगा है 60 MPa, इस वाले प्लेन पे क्या है कंप्रेसिव लगा है 40 MPa। तो इसको जब हम लिखेंगे बाबू, तो हम तो ये तो समझ ही रहे हैं कि सिग्मा एक्स जब लिखेंगे तो प्लस में आपका 60 MPa लिखा जाएगा, और सिग्मा वाई जब लिखा जाएगा तो माइनस में आपका 40 MPa लिखा जाएगा। ठीक, ये तो इतना बात सब लोग समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पर, कह रहा है इंक्लाइन प्लेन के जिसका अभिलंब मुख्य प्रतिबल मतलब मुख्य जो आपका प्लेन है उससे क्या है -60 डिग्री का कोण बनाता है। मुख्य प्लेन क्या होगा? मुख्य प्लेन यही तो होगा, अरे यही तो प्लेन मुख्य होगा, ये मुख्य प्लेन होगा। और इंक्लाइन प्लेन कौन होगा? ये इंक्लाइन प्लेन होगा, ये तो इंक्लाइन प्लेन बोलोगे। तो इसका जो लंब है, इस पर जो लंब है ऐसे ऐसे देखो, TS पे जो लंब है ये OL, TS पे जो लंब OL कह रहा मुख्य प्लेन से, यानी ये जो मुख्य प्लेन है, ठीक, ऐसे लंब रहा होगा। तो मुख्य प्लेन से जो है देखो आपका यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है नहीं, या फिर ये वाला एंगल, ठीक। तो मुख्य प्लेन ये आपका जो इस पे लंब OL है वो इससे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल बना रहा है। वो क्लॉकवाइज दिखा दे, ये आपका ये दिखा रहा है 60 डिग्री का। अगर वो मतलब -60 नहीं लिखा रहता ना तो वो लिखता क्या 60 डिग्री क्लॉकवाइज का एंगल बनाता है। ठीक है, किसका? जो आपका ये जो प्लेन इंक्लाइंड है उस पर जो लंब है ये दिया हुआ, ये भाषा समझ गए। इसी बात को मैंने ये दिखाया, ये प्लेन TS हो गया था, ठीक, और ये आपका ये प्लेन हमारा क्या था BC था। इस पे जो लंब आ रहा था ये OL, ठीक है, वो क्या कर रहा था आपका यहाँ से आपका जो लंब है वो क्या कर रहा है इस मुख्य प्रिंसिपल प्लेन पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था क्लॉकवाइज, या इसी को -60 डिग्री बोला गया है। बोलो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, नहीं तो आपका सवाल समझ में नहीं आएगा, चित्र नहीं दिया रहेगा ऐसे, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि मोहर सर्किल मेथड द्वारा नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस तथा परिणामी प्रतिबल के मान ज्ञात कीजिए। परिणामी प्रतिबल जो रिजल्टेंट आपका स्ट्रेस है यानी सिग्मा R। ओके, इसी कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पर परिणामी प्रतिबल का झुकाव भी निकालिए, मतलब अल्फा निकालना। ठीक है, जिसको हमने फार्मूले से भी निकाल सकते हो, tan अल्फा पर मैंने बताया है सिग्मा Y बट्टे सिग्मा X इंटू tan थीटा। कह रहा है कि औन्नत तल पर ज्ञात किए हुए प्रतिबलों की स्थिति निकालिए। एक पृथक चित्र देते हुए दर्शाइए पिंड में उत्पन्न अधिकतम कर्तन प्रतिबल कितना है। मतलब एक चित्र भी बनाना है जिसपे हमारी सारी स्थितियों को क्या करेंगे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लेन है उस पर हम सारी चीज़ें निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, तो इस पे जो लंब होगा यही तो सिग्मा M को रिप्रेजेंट करेगा, और जो शियर होगा आपको इस प्लेन पे ऐसे दिखा देगा टाउ थीटा से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम खींचते हैं। पहली बात समझो, जब ये 60 डिग्री का एंगल आपका इस वाले OL से बना रहा है, ठीक है, तो ये वाला 60 है तो ये 60 होगा, शीर्षक लूप कोण बनेगा। देखो ये वाला 60 है तो ये 60 है, अगर ये 60 हो जाएगा शीर्षक लूप। और ये जान रहे हैं हम लंब है,
तो लंब है तो ये आपका ऐसा जो शेप बन रहा है तो ये 60 है 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल यहाँ से क्या करेगा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। 30 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं, जो आपका जो इंक्लाइन प्लेन है इस प्रिंसिपल प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, इसका मतलब हमें थीटा भी पता चल गया है, क्या है क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज हम जानते हैं, क्लॉकवाइज जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है, तो -30 डिग्री लिखेंगे। ओके, चूँकि क्लॉकवाइज निगेटिव। ओके, हमने साइन कन्वेंशन समझाया, अब हम बहुत डिटेल से उसको आप पढ़ लेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं मोहर सर्किल खींचना शुरू करते हैं। क्या करते हैं मोहर सर्किल खींचना शुरू करते हैं। कैसे खींचेंगे देखिए, अगर आप इस प्लेन BC प्लेन के कोऑर्डिनेट को आप प्राप्त करना चाहो तो क्या मिलेगा 60, 0, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस कोई है ही नहीं। हमने बताया नॉर्मल स्ट्रेस को भुज से और मतलब जो आपका कोट होती है वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। इस वाले प्लेन पे देखो BC वाले प्लेन पे इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हो तो 40, 0 होगा, लेकिन -40 लिखा जाएगा। क्या -40 लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मोहर सर्किल खींचना शुरू करते हैं। तो देख के हम बनाएंगे कोई 60 है तो पहले क्या करेंगे स्केल मान लेंगे। हमने स्केल मान लिया तो यहाँ पे लिया, ठीक। स्केल क्या माना 60 दे रहे हैं 40 दे रहे हैं 20 मान लेते हैं। 20 MPa जो है उसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। 20 MPa जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने क्या किया रिप्रेजेंट कर दिया एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने बताया है वो क्या होता है शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। टाउ बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको वो बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसका जो 0, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब इस लाइन को जो एक्स एक्सिस है इस लाइन के ऊपर जो होता है नेगेटिव शियर होता है, और इसी लाइन के नीचे क्या होता है पॉजिटिव शियर होता है। ये भी बात हमने आपको समझाई। और क्या होता है वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड आपका क्या होता है पॉजिटिव स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव शियर स्ट्रेस होता है, ये भी बताया, ठीक। अब हम क्या करेंगे सारी चीज़ें करेंगे। देखिए हम देख रहे हैं BC और जो प्लेन है उस पर क्या है आपका 60 डिग्री है और 60 MPa है, तो 20 से भाग करोगे 60 पे क्या 20 या 60 है ना, 3 सेंटीमीटर आएगा। 3 सेंटीमीटर की दूरी को कंपास में लो और उससे क्या करो O पॉइंट पे जाओ और यहाँ से ऐसे कट कर दो। देखो मैंने काटा है, मान लो इस पॉइंट को ये 60, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे आप वाई प्लेन पे जाओ यानी AB प्लेन पे, ठीक है। तो -40, 0 उसमें भाग करो 20 दूनी 40 -2 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर का इधर काट लो, ये पॉइंट मान लो B हो गया। इसका निशान क्या बनेगा 40, 0 माइनस में दर्शाने जरूरी नहीं क्योंकि इससे इधर निगेटिव होगा ही। ये बात समझ में आ गई होगी सर, ठीक। अब हम क्या करते हैं क्योंकि एक सर्किल बना लेते हैं सारी चीज़ें समझने के लिए, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं कुछ वक्त के लिए। कैसा तो एक बात और समझो, जब एक बिंदु हमें मिल गए थे तो हमें क्या करना है आधे से अधिक दूरी को दोनों तरफ चाप लगाना है और हमारा सेंटर मिल जाएगा, ठीक। पहले हम सर्किल बना देते हैं फिर हम एक बार बताते हैं आपको क्या। आगे सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बना लें तब समझाएं आपको क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक चित्र अच्छा नहीं रहेगा आपको समझ में कम आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ से सर्किल ड्रा कर दिया। चलो ये सर्किल हमारा ड्रा हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट था वो A था जो 60, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट था बाबू ये क्या था B था जो 40, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी -40, 0 को, क्योंकि ये आपका यहाँ से इधर है ना इसलिए आपको वहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा।
अच्छा, अब इसका सेंटर जब निकाले थे आपको बताया था, जो वृत्त है इसका सेंटर जब निकाले थे आप, इससे यहाँ से आधे से अधिक दूरी लिए थे, इधर से आप लगाए थे, इधर भी इससे उसी को उठाए थे, फिर इसको काटे थे, मिलाए थे, सेंटर मान लीजिए आपका, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मिलेगा, ये मान लो सेंटर आपको मिल रहा है। बात में समझ में आ रही है? इसको सी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे सी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो ये समझ में आ रहा बात को? अच्छा, जब सी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ से, अब देखो ध्यान से, ये जो बीसी प्लेन है, बीसी प्लेन जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे क्या करता है, कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री का। बस क्लॉक वाइज है, तो आप यहाँ से ऊपर नहीं बनाओगे तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा ना, यहाँ से नीचे आप बनाओगे क्लॉक वाइज। और आप जानते हो इसमें जो थीटा एंगल होता है मोहर सर्किल में 2 थीटा बनाया जाता है। क्यों होता है? ये सारी चीज़ों का उत्तर मैंने पहले दिया है। आप क्या करिए, यहाँ से 60 डिग्री का एक एंगल बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ कटा, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी, इस पॉइंट को नाम डी दे दीजिए। यहाँ पे जो डी पॉइंट है सिग्मा एन और टाउ थीटा की वैल्यू को बताता है, जो डी पॉइंट है टाउ थीटा की वैल्यू को बताता है। आइए दिखा। अब दोस्त क्या करिए, अब यहाँ से क्या करिए, इस पे लंब डाल दीजिए, डाल दिया हमने, थोड़ा सा छोटा इसको बना दिया जाए, ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे 30, ये वाला 30 था ना, इसका दुगना किया है। यहाँ पे लंब डाला, मान लो ये ई पॉइंट, क्या है ई पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर बाबू हम क्या करें, यहाँ से ओ से क्या करें, ओ से अगर डी को हम मिला दें, ओ तो डी से मिला दें, तो ये अगर देखिएगा तो इस एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये अल्फा बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। बात समझ में आ रही? क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक कोई बात समझ में आई? अगर हमें सिग्मा एन, ऐसा सिग्मा एन अगर निकालना है, क्या करना है? सिग्मा एन निकालना है। तो सिग्मा एन के लिए क्या करिए, आप देखिए यहाँ से लंब डाले हैं ना, तो ओ से लेके ई तक क्या सिग्मा एन है, ये डिस्टेंस क्या है, सिग्मा एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ओ से ई ये दूरी आप माप सकते हो, दूरी माप सकते हो ना। मान लो सपोर्टर में मानता हूँ कि हो गया मापने पे, मान लो 1.5 सेंटीमीटर आ गया, मापा आपने 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1.5 सेंटीमीटर माना है मैंने, पहले बता दें, आप नापोगे बनाओगे सारी चीज़ें, मैंने पहले बता दिया है। तो 1.5 में क्या करिए आप, देखिए 1 सेंटीमीटर का 20 एम्पीयर आप माने होते हैं, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 30 एम्पीयर उत्तर आ जाएगा। सिग्मा एन मिल गया। अच्छा, अब अगर हम डी निकालना चाहते हैं, टाउ थीटा निकालना चाहते हैं, तो आप डी को माप लीजिए, डी ई को माप लीजिए। डी में हम लोग नापने पे 1 सेंटीमीटर आ गया, डी मापने पे 1 सेंटीमीटर मान लो आ गया, तो 1 सेंटीमीटर में क्या 20 एम्पीयर है, तो 20 एम्पीयर उसका उत्तर आ जाएगा। मान लिया, बोला मैं नाप नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें निकाल ली। इसके बाद आपको क्या सिग्मा आर निकालना है, मान लो, तो आप कुछ मत करो यार, ओडी को माप लो, ओडी को माप लो। तो ओडी बराबर क्या हो गया, मान लो आपका क्या बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर आ गया। मान लिया मैंने 2 × 20 करो, 40 एम्पीयर आ गया, क्या गया 40 एम्पीयर आ गया। आप क्या कर सकते हो, अल्फा कम क्या बोलते हो उसको, चांदा ले सकते हो, प्रोटेक्टर जो होता है, आप आराम से एंगल भी माप सकते हो, क्या एंगल भी माप सकते हो। नहीं तो अगर एंगल निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक फार्मूला होता है, tan अल्फा बराबर सिग्मा वाई बट्टे सिग्मा एक्स इंटू tan थीटा, इसको लगा के आप क्या कर सकते हो बाबू, इस एंगल को निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? ये बात भी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं हो रहा होगा शायद, बोलो ये बात समझ में आई यहाँ तक जो मैंने बातें किया है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अगर यही एंगल आपको यहाँ से प्राप्त करना हो, यहाँ से जो आपका प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो बना है, यहाँ से आप क्या करिए, टोटल देखो 90 है, 90 में से अल्फा क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, 90 में से अल्फा क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा, जिसको मैं नाम देता हूँ, आपको यहाँ मान लो थीटा नाम देता हूँ, थीटा 1।
θ1 भी मिल जाएगा, वर्टिकल से जो आपका प्लेन का जो एंगल है। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये जो θ1 जो है वो वैल्यू बता रखा है ये, क्योंकि अल्फा का मान ये निकाला है 51 डिग्री। क्या निकाला बाबू? 51 डिग्री। तो 90 में से क्या करूँगा, अल्फा घटा तो मतलब 51 डिग्री, तो जो आएगा वो 39 डिग्री आ जाएगा। तो 39 डिग्री आपका यहाँ से एंगल आया, ठीक। ये बात समझ में आ गई है सर। तो दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए। तो आपको यार कुछ करना है, इसकी जो रेडियस बनेगी यहाँ पे कोई ऊपर जाओ या नीचे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पे सी क्यू क्या बोलते हैं, सी क्यू, क्यू डैश कर लो। तो सी क्यू जो आएगा वही आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, यानी वो टाउ मैक्स की वैल्यू बताएगी। आप नाप लीजिए सी क्यू माप लीजिए। सी क्यू मान लो हम कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर मान लो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा कर लीजिए 1.7 में किसका, 20 का। तो आपको कितना मिलेगा, 17 दूनी 34 MPa मिल जाएगा, ठीक। ये भी निकल जाएगा। अब कोई आए और कहे कि इसमें तुम बताओ मुझे कि सिग्मा 1 क्या होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से रिश्ते 0 हुआ एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब आपका 60, यानी सिग्मा 1 क्या है आपका यहाँ पे 60 है, 60 MPa। सिग्मा 2 पूछ रहा है, तो सिग्मा 2 रहा आपका सर -40 MPa। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ, है ना दोस्त। यहाँ तक बात समझ में आई जो भी मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे आपको कोई पूछ ले कि सेंटर बताइए सर, ये सेंटर कितना दूरी पर है यहाँ से, ठीक। आप जानते हो कि जो सी होता है, कहाँ लिखो यार, सी होता है वो होता क्या, सिग्मा एवरेज कामा 0। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स कितना 60 है, 60 में -40 जोड़ो 20 आएगा, 20 का आधा क्या आ जाएगा 10 और कामा 0, सेंटर हो जाएगा आपका। यानी यहाँ से ओसी की दूरी क्या है आपकी 10 कामा 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है, भाषा इसकी थोड़ी सी अलग थी, जो ये वाली बात थी कि नॉर्मल स्ट्रेस से आपका क्या है, ये लंब है जो आपका प्रिंसिपल प्लेन क्या है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, वो भी माइनस में दिया था, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देगा तभी आप माइनस समझना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ से समझ आया। अब क्वेश्चन में एक बात और कहा कि भैया इसे पृथक रूप से आप एक डायग्राम मतलब चित्र बना के दर्शाइए, क्या करिए दर्शाइए। तो इसको मिटाएं तभी दर्शाएंगे, चलिए मिटाते हैं। अब हमको पृथक बना क्या करना है, करके उसे दर्शाना है। तो आइए दर्शाते हैं। तो बताओ क्या है इसमें, क्या दर्शाना, थोड़ा सा समझिए इसे। ये आप देख रहे थे, ये ऐसे ही तो था चित्र, है ना, ऐसे था, स्टेज सिस्टम ऐसे ही दिखाया गया था। तो हमें दर्शाना किस पे है, सबसे बड़ी बात है सर दर्शाना किस पे। हम कहेंगे इसको हटा दो, इस पे दर्शाना है। तो इसका अगर 2D बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये वाला ये थोड़ा सा आगे बना दो, ऐसे बनेगा, ठीक, ये है ना। अब इस पे अगर दर्शाना चाहते हो, ये प्लेन है TS, इसी पर दर्शाओगे ये वाली इस पे, है ना। तो इस पे जो नॉर्मल आपको आ रहा है ये ऐसे आ रहा सिग्मा, जिसकी वैल्यू किताब के अनुसार है 35 हमने क्या किया MPa लिख लिया। मात्र वो किताब में गलत दिया, न्यूटन लिखा, ठीक है, याद रखना, है ना, MPa लिखना चाहिए था उसे। अच्छा, फिर आपका जो शियर स्ट्रेस आनी टाउ थीटा हो आपका इधर लगाया है। आप किताब में इसी को सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करता है, कुछ किताबों में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बात रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कह रहा जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी परिणामी है, परिणामी दोनों का एक होगा सिग्मा एस। ये कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है, यहाँ से वो बना रहा है 39 डिग्री का, 39 डिग्री का। और अल्फा क्या है, यहाँ से एंगल है कितने का 51 डिग्री का, ठीक। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना था। बोलो ये सवाल पूरा समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आया बाबू। देखो दोस्त, अगर सवाल समझ में आता है, ठीक है, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना, शेयर भी कर दिया करिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल क्या बोलते हैं कि ग्रो कर जाए और मतलब
मेरा भी वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचे, है ना। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। ठीक, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप खुश होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।